नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 26 लेकर आए हैं, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। अब हम देखते हैं पहला सवाल। तो पहले सवाल में दिया है 49 की पावर दी है अपने को 15-1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। ये चार ऑप्शन दिए हैं अपने को, 50, 49, 8 और 29। इन चारों में से किस संख्या से ये जो संख्या अपने को दी हुई है ये विभाजित होगी। तो इसको हम हल करेंगे। तो अपने को समझना है इसमें कि जो 49 की जो पावर दी है वो कितनी दी है अपने को, 15 दी है, और -1 ये सवाल दिया है ये किससे विभाजित होगा। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि यदि इस प्रकार संख्या दी है और संख्या की पावर यदि विषम हो, सम और विषम, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 होती है और विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार तक अनंत तक ये विषम संख्या और सम संख्या रहती है। तो ये संख्या जो है विषम संख्या है। जब ऐसी कंडीशन रहती है तो आपको ध्यान रखना है कि यदि हम इसको मान लेते हैं n, यदि n एक विषम संख्या हो, तो यदि n एक विषम संख्या हो मतलब ये एक विषम संख्या रहती है, तो जो ये संख्या दी है जिसकी पावर 15 है, ये 49 जो दिया है ये सेम ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 49-1। अब हम 49 में से एक को घटाएंगे तो कितना आएगा अपना 48 निकल कर आएगा, जो 48 है। अब ये जो संख्याएं दी हुई है अपने को ऑप्शन में, चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से जो 48 दिया है ये किससे डिवाइड होगा, किससे विभाजित होगा। तो ये अपना 8 से विभाजित हो जाएगा 6 बार में। तो इसमें यही पूछा गया है कि ये जो संख्या है ये पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या से होगी, तो ये होगी अपनी 8 से विभाजित होगी। तो ये ध्यान रखना है, यदि ये विषम है तो जो ये संख्या दी हुई है ये सेम ऐसी लिखाएगी और इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो 49 में से एक जाएगा तो 48 और 48 8 से विभाजित होता है। तो ये अपना पहला सवाल कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से अब दूसरा सवाल दिया हुआ है तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 में इकाई का अंक क्या है। इस प्रकार के सवाल कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी यदि इकाई का अंक क्या अपना 4 दिया है, इधर भी इकाई का अंक 4, लेकिन इनकी पावर 102 और इधर क्या दी है 103, तो ध्यान रखना है कि जब 4 की पावर किसकी, 4 की घात, जो 4 की घात दी है अपने को विषम हो, 4 की घात क्या हो, विषम हो। विषम मतलब ओड पावर, ओड नंबर यदि रहेंगे, 4 की घात यदि विषम हो तो इकाई का अंक 4 रहेगा। 4 की घात विषम हो तो इकाई का अंक क्या रहेगा अपना, इकाई का अंक 4 ही रहेगा, 4 रहेगा। अब कैसे, जैसे कि 4 की घात विषम, विषम संख्या पता होना चाहिए आपको, 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी क्या रहती है विषम संख्या है। तो हम 4 की पावर मतलब 4 के ऊपर यदि हम 4 की घात 1 करेंगे तो 4 का वर्ग क्या होता है, ये 4 रहेगा। 4 की पावर को हमने 3 किया तो 4 का यदि हम 3 बार लिखकर और इंटू करेंगे तो 4 चुकू 16 और 16 चुकू क्या हो रहा है 64। तो देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी प्रकार यदि हम 4 की पावर 5 करेंगे, 4 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, इसका इंटू करने पर 1024। तो इसमें भी जो इकाई का अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमने यही समझाया आपको कि 4 की घात विषम यदि विषम हो इकाई का अंक 4 ही रहेगा। जो 4 है इसकी घात यदि ये रहेगी विषम संख्या तो हमेशा इकाई का अंक 4 ही आएगा। और यदि 4 की घात इवन नंबर मतलब सम संख्या रहेगी, सम संख्या रहेगी, 4 की घात सम संख्या हो तो इकाई का अंक 6 आएगा, इकाई का अंक 6 रहेगा। अब देखो इकाई का अंक जब 6 कैसे रहेगा, जब विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 4 रहेगा, लेकिन यदि 4 की ही घात सम हो, जैसे 4 की पावर हमने 2 किया तो 4 को 2 बार लिख के इंटू करेंगे तो 4 चुको 16 हो रहा, तो इसका जो इकाई का अंक आ रहा है वो कितना आ रहा, 6 आ रहा। इसी प्रकार 4 की पावर 3 हम करेंगे
तो इसमें कितना आ रहा अपना, 4 की पावर हम 3 करेंगे तो सॉरी 4 की पावर क्या करना है, 4 करना है, क्योंकि ये सम संख्या है। तो 4 की पावर यदि हम 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 इसका निकल कर आएगा। तो इसका भी इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है, संख्या कितनी भी दी हो लेकिन लास्ट में यदि 4 दिया हो, जैसे कि इसमें दिया है 264 की पावर 102। तो सवाल अब हम करते हैं कि 264 की पावर अपने को 102 और बीच में क्या चिन्ह लगा है, प्लस, कि 264 की पावर 103 ये दी है। तो इसमें इकाई का अंक पता करना है। तो 264 जो दिया है इसमें 4 दिया है इकाई का अंक को, और ये जो पावर दी है अपने को 102 दी है। तो ये है सम संख्या। तो सम संख्या है तो इसका अपना क्या निकल कर आएगा, पहले का अपना क्या निकल कर आएगा, 6। इकाई का अंक जो निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इधर 3 दिया है, मतलब इसकी पावर जो दी है अपने को विषम दी हुई है। तो विषम दिया है तो इसका इकाई का अंक कितना निकल कर आएगा, अपना 4 निकल कर आएगा। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो यही अपने से पूछा गया है कि अब बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या है। तो दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है। तो 10 में इकाई क्या है, शून्य। शून्य इकाई का अंक है और एक क्या है, दहाई का अंक। तो जो आंसर आ जाएगा अपना क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा कि शून्य इसका आंसर रहेगा, कि इन दोनों को हल करने पर इसका इकाई का अंक जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा अपना शून्य। अब तीसरा सवाल भी दूसरे सवाल जैसा है, लेकिन इसमें जो है अंक चेंज है। जैसे कि 251 के ऊपर 98 की पावर दी हुई है, प्लस में 21 के ऊपर 29 की दी हुई है, माइनस 106 के ऊपर 100, प्लस 705 के ऊपर 35, माइनस 16 के ऊपर 4 और प्लस में 259 में इकाई का अंक क्या है। तो अभी जो हमने किया था उसमें अपने को टोटल 4 दिए हुए थे, तो हमने उसको क्लियर किया। लेकिन अब इसमें देखो 1 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें हम समझेंगे कि जहाँ पर भी 0, 1, 5 और 6 ये यदि इकाई के अंक हों, ये यदि इकाई के अंक होंगे, तो किसी संख्या के इकाई के अंक हों तो उस संख्या की घात कितनी भी हो वही अंक रहेंगे। जैसे कि 1 दिया है, 6 दिए हैं, 5 दिए हैं। तो ये जो संख्याएं हैं इनके ऊपर घात कितनी भी हो, जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं कि यहाँ अपने को दे दिया 121 और इसकी पावर दे दी अपने को 5002। तो इसका हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। यदि यहाँ दे दिया 115, इसकी इकाई की पावर दे दी अपने को 455। तो जो इसकी पावर दी है 455, इसमें आपसे पूछा गया है कि इकाई का अंक क्या है। तो इसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। मतलब यदि इकाई के अंक में 1, 5, 6 और 0 यदि दिए हों और उनके ऊपर पावर कितनी भी संख्या की हो, तो हमेशा जो इकाई का अंक दिया हुआ है वो ही अंक इकाई का अंक रहेगा। जैसे 5 दिया है, 6 दिया है, तो सवाल में यही करना अपने को। तो सवाल अपने को दिया हुआ है तो हम इसको यहाँ से डायरेक्ट हल करते हैं कि 251 की पावर अपने को दी है 98, प्लस 21 की पावर 29, माइनस 106 की पावर 100, प्लस 35 माइनस 4 प्लस 259। अब इसको जब हम हल करेंगे तो देखो यहाँ पर 1 दिया है तो यहाँ 1 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर भी 1 दिया है तो 1 लिखेंगे क्योंकि इकाई का अंक 1 है, माइनस यहाँ 6 दिया है तो 6 लिखेंगे, प्लस 5 दिया है तो 5 लिखेंगे, माइनस यहाँ भी 6 दिया है तो 6 लिखेंगे, प्लस अब देखो 259 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसलिए इकाई का अंक इसमें 9 रहेगा, तो ये 9 हम लिख देंगे। अब जब हम इसे हल करेंगे तो जो इसमें प्लस वाली संख्या है उनको आपस में जोड़ेंगे। जैसे ये भी प्लस ये दोनों 2 हो गए, 5 2 7, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 16 हो रहा है। और 2 माइनस का 6 और माइनस का 6, जब दोनों संख्याएं माइनस की रहती है तो आपस में जुड़ती है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो माइनस ये भी माइनस 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 4। तो जो अपना आंसर है थर्ड ऑप्शन सही रहेगा, 4 ये अपना आंसर रहेगा। तो ये इकाई का अंक निकल कर इसका आएगा। अब देखते हैं इसी प्रकार से फोर्थ सवाल। अब इसमें देखो दिया है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्न में से किससे विभाजित होगा। अब ये वाला सवाल अलग है कि ये जो 4 ऑप्शन में अपने को दिए हुए हैं ये इसमें से किससे विभाजित होगा। तो इसमें देखो हम सबसे पहले सवाल को हल करें। 61, 62, 63 प्लस 64। अब इसमें क्या करेंगे कि एक संख्या इसमें से कॉमन ले लेंगे हम। तो देखो
4 की पावर जो 61 है, 62 में भी है, 63 में भी है, 64 में भी, तो हम 4 की पावर 61 को हमने क्या ले लिया, कॉमन लिया। अब अंदर क्या बचेगा अपने पास, जहाँ 4 की पावर 61 है तो इसमें से हमने 4 की पावर 61 ले लिया, तो 4 की पावर अब क्या बचेगी, 0 बचेगी, प्लस 4 की पावर 62 में से 61 ले लिया तो 4 की पावर सिर्फ 1 बचेगी, क्योंकि 62 में से 61 जाएंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। इसी प्रकार 63 में से 61 जाएगा तो कितने बचेंगे, 2 बचेगी पावर। और इसी प्रकार 64 में से यदि 61 जाएंगे तो कितनी बचेगी, 3। तो ये पावर इतनी बचेगी। अब इसको हल करेंगे तो 4 की पावर क्या अपनी 61 हो जाएगी। अब हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या पर a के ऊपर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है, 100 के ऊपर 0 है तो मान 1 होता है। तो इसी प्रकार 4 के ऊपर 0 है तो उसका मान भी क्या रहेगा, 1। तो 4 के ऊपर जो 0 उसका मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। प्लस 4 का वर्ग, 4 की पावर 1 है तो इसका 4 ही रहेगा। अब 4 का वर्ग 16 होता है, क्योंकि 4 के ऊपर 2 है तो 4 चुको 16। इसी प्रकार 4 की पावर 3 है तो 4 चुको 16 और 16 चुको क्या हो जाएगा अपना 64, ये हम लिख लेंगे। अब 4 की पावर 61, इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ क्या करते हैं हम, 4 की पावर 61 लिखा और इंटू लगा के 64 और 16 हो जाएंगे 80 और 4 84 और 85, ये अपना हो रहा 85। तो इसमें ये बताना है कि जो ये ऑप्शन दिए हैं अपने को, इनमें से किससे विभाजित होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 4 की पावर 61 अपने को दी हुई है, इसमें से हम 1 4 मतलब यहाँ कर देंगे हम 4 की पावर 60 इंटू जो 85 है, इसमें हम 4 का गुना कर देंगे, क्योंकि 4 की पावर 60 है तो 4 की पावर 1 जो निकाली हमने इसमें से, उसका इंटू हम 85 में करेंगे। तो जब 85 में करेंगे तो जो अपना निकल कर आएगा, इसका जब गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 340। अब देखो 340 आ रहा, इधर इकाई अंक शून्य है और इधर भी इकाई अंक क्या रहेगा अपना, शून्य रहेगा। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं 3 4 10 और 11, तो 3 के पहाड़े में तो शून्य कहीं तक आएगा नहीं, 4 के में भी नहीं आएगा, लेकिन 10 एक ऐसी संख्या है जिससे कि ये वाली संख्या पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगी। तो अपना तीसरा ऑप्शन सही रहेगा 10। तो ये 4 सवाल थे संख्या पद्धति के। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।